नरेंद्र मोदी को सता रहा था जिस बात का डर, आखिरकार वही हो गया। नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिया 440 वोल्ट का झटका, मच गई सियासी खलबली। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने किया असली खेला, नरेंद्र मोदी को कर दिया अकेला, खींच लिया अपना समर्थन। मोदी ने जो सोचा नहीं था वही हुआ। नीतीश कुमार नहीं उठा रहे फोन, जनवरी के महीने में बना दिया जून, धक धक करने लगा होगा बीजेपी का कलेजा। मोदी के पास सिर्फ एक ही रास्ता। लंबे वक्त से एक ही चर्चा थी कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, और अब नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से ठीक पहले क्या गजब की पलटी मार दी। बीजेपी के टेंशन को 4 गुना बढ़ाने का काम कर दिया। पहले भी नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते आए हैं, लेकिन बिहार चुनाव से पहले उनकी क्या रणनीति है इसकी भनक उन्होंने मोदी और अमित शाह को बिल्कुल नहीं लगने दी। लगातार तेजस्वी यादव एक बात कह रहे थे कि अब कुछ भी हो जाए, मगर नीतीश कुमार के लिए रास्ते पार्टी में बंद हो गए। और जब इसी बीच नीतीश कुमार ने जबरदस्त फैसला लिया, भाजपा को झटका दिया, तो तेजस्वी यादव भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। बिहार में कैसे खेला हो गया, कैसे मोदी सरकार की मुश्किल को बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने कर दिया, उसकी सियासी कहानी हम आपको बताते हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि नीतीश कुमार अच्छे अच्छे लोगों की कुर्सी हिलाने की ताकत रखते हैं। लगातार देखा जा रहा था कि पिछड़े वर्ग के लोग नीतीश कुमार से नाराज थे। मतलब सीधे तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो बयान अमित शाह ने दिया था, उस बयान के बाद अब नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, तो लोगों में नाराजगी बढ़ गई। लोग नीतीश कुमार से नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश ने ठीक नहीं किया। दरअसल नीतीश कुमार खुद एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, और जब उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों का समर्थन नहीं किया तो नाराजगी बढ़ती चली गई। अब 2025 में यानी इस साल के आखिर में चुनाव होने वाला है, और नीतीश कुमार को पता है कि यहाँ पर तगड़ा नुकसान हो सकता है। यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने समय रहते कहानी पलटने का काम कर दिया, बाजी पलटने का काम कर दिया। नीतीश कुमार ने एक बार फिर मोदी के सामने ही पलटी मार दी। लेकिन मामला ऐसा है कि सभी जगह से नीतीश कुमार ने भी हाथ खींचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। इसको लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के.एस. बिरेन ने मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को एक आधिकारिक पत्र सौंप दिया। मणिपुर में जेडीयू के 6 विधायक थे, जिनमें से 5 पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे, और जेडीयू के सिर्फ एक ही विधायक वहां बचे थे। लेकिन ये छोटा झटका नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा झटका है। साल 2022 में नीतीश कुमार की पार्टी के पाला बदलने वाले 5 विधायक के जॉय किशन, एन सनाटे, मोहम्मद अचपुद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक एम खोटे और थंगजाम अरुण कुमार थे। इन 5 विधायकों ने एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर की बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन अब वही समर्थन वापस हो गया। हालांकि नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, इस पर कोई अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने हाथ पीछे खींचे, चारों तरफ माहौल बन गया कि बिहार में तो खेला हो गया। अब सवाल यह है कि बीजेपी को क्या झटका देने के मकसद से नीतीश कुमार ने ऐसा किया। तो राजनीतिक जानकार यही कहते हैं कि बीजेपी को बड़ा संदेश देने की कोशिश जेडीयू ने की है। आपको तो पता ही कि बिहार में बीजेपी के प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू ही है, और वहां पर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच खटपट की खबरें लगातार सामने आ रही। लेकिन अब जिस तरीके से मणिपुर में नीतीश कुमार ने खेल किया, उसके बाद सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, और ऐसा हो भी सकता है कि जोरदार झटका भाजपा को नीतीश कुमार दे रहे हैं। इस तरीके से नीतीश कुमार की बेरुखी बताती है कि वो अंदर ही अंदर कुछ प्लान करके बैठे हैं और बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब देखना यही है कि क्या वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे या नहीं। आप बताइए, क्या तेजस्वी को नीतीश को साथ लाना चाहिए या नहीं? अपनी राय बताइए।